नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुरेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पक्षियों के अलावा और भी कई वन्य जीवों का स्वर्ग है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि घना पक्षी विहार के नाम से फेमस है। आइए हम आपको बताते हैं यहाँ की अनटोल्ड स्टोरी। जैसा कि यहाँ पर अभी विख्यात में पूर्व में कैराकल की भी साइटिंग हुई है, यहाँ पर लेपर्ड भी यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो पक्षियों के अलावा और भी कई सारी यहाँ वाइल्ड लाइफ जो है घना पक्षी विहार में है। इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे यहाँ के उप वन संरक्षक नाहर सिंह सिनसिनवार के साथ। तो आइए हम आपको ले चलते हैं नाहर सिंह सिनसिनवार के ऑफिस में और वहाँ वाइल्ड लाइफ को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि घना पक्षी विहार के नाम से फेमस है, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जो है पक्षियों की काफी सारी प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। इसके बारे में अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ के उप वन संरक्षक जो है नाहर सिंह जी सिनसिनवार, उनके ऑफिस में, और अभी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो आपके जो वाइल्ड लाइफ जो यहाँ की जो वन्य जीव जो हैं, बर्ड्स के साथ साथ में यहाँ पे क्या क्या वन्य जीव हैं, क्या क्या प्रजातियां हैं बर्ड्स की, क्या क्या जो प्रजातियां यहाँ पर आती हैं, किस तरीके का यहाँ टूरिज्म रहता है, उसके बारे में हम जो है अभी जानकारी लेंगे। नमस्कार नाहर सिंह जी। नाहर सिंह जी, जैसा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ जो भरतपुर जो है वो वन्यजीवों के लिए वन्यजीवों के साथ साथ जो है यहाँ पे बर्ड्स के साथ साथ काफ़ी सारे वन्यजीव भी हैं यहाँ पर। तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरीके से क्या क्या प्रजातियाँ यहाँ पर हैं और जो इसका जो इतिहास रहा है, जो कि खासकर अगर हम बात करें कि केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो इसके इतिहास के बारे में कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कितना यहाँ पर मतलब जो है एरिया है, और इसके बारे में थोड़ा सा चैनल के माध्यम से जानकारी दें सर। केवलादेव नेशनल पार्क है वो बाणगंगा और गंभीरी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके मिलन बिंदु है, वहाँ पर विकसित किया गया है। पूर्व में ये पानी का भराव क्षेत्र था, तो यहाँ के जो महाराजा सूरजमल थे जिन्होंने लोहागढ़ फोर्ट बनाया, उनके पार्क के पास में ही अजान डैम का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। उस अजान डैम से ये पानी लेक जो लोहागढ़ फोर्ट की लेक है उसमें लेके जाते थे। तो उस समय से ही यहाँ पे पानी भरने लगा था, और वैसे ये डिप्रेशन का पार्ट भरतपुर रहा है, तो यहाँ पे पहले से ही स्वैम्प एरिया रहा है, वेटलैंड रहा है। उसके बाद में महाराजा राम सिंह ने पहली बार इसको टेक्निकल रूप में मैनेजमेंट शुरू किया। इसके लिए उन्होंने मोरबी के प्रिंस हरवान सिंह को स्पेशल रूप से डेप्यूट किया था, और उनके द्वारा यहाँ पर मैन मेड वेटलैंड जो डेवलप की गई। तब से ये लगातार पक्षियों का स्वर्ग के रूप में विकसित हुआ है, और अभी टोटल 29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से करीब 11.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो वेटलैंड है, उस वेटलैंड में लोग रेजिडेंट और माइग्रेटरी दोनों प्रकार के करीब 375 प्रजातियां यहाँ पर आती हैं। सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, मंगोलिया, चाइना, साइबेरिया तक से यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के पक्षी आते हैं, जिनमें ग्रे लेग है, वार हेडेड गीज है, पिंटेल है, सोवलर है, स्वैम्प मोरहेन है। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। पेंटेड स्टोर की पूरी कॉलोनी, हेरोनरी जो है यहाँ पर 14 तरह की हेरोनरी जो मिलती है, वो एक ही जगह पे अन्य किसी जगह पे देखने को नहीं मिलती, वो अपने केवलादेव नेशनल पार्क में मिलती है। तो इसीलिए इसको केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एनिमल्स में काफ़ी प्रजातियां हैं, जैसे सांबर यहाँ पर है, नीलगाय है, वाइल्ड बोर है, हाइना काफ़ी है, जैकल्स भी हैं, परकुपाइन है। अजगर के लिए ये काफ़ी फेमस स्थान है, तब पूरे क्षेत्र में इसमें पार्क में बहुत सारे अजगर के पॉइंट हैं जहाँ पर अजगर भी देखने को मिलते हैं। सर, यहाँ पर घना पक्षी विहार में जैसा कि फिश कैट जो है वो स्पॉट हुई थी यहाँ पे कभी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर कि मतलब उसकी कितनी तो यहाँ तादाद है, किस तरीके की यहाँ पर जो है उसकी साइटिंग कितनी मतलब रेयर है या रेगुलर होती रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। पूर्व में यहाँ पे फिशिंग कैट था, लेकिन अभी फिशिंग कैट नहीं है, एक्सटिंक्ट है।
और हम दोबारा से प्रशासन और विभाग इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि हम दोबारा से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले जो प्रजातियाँ थी जैसे ओटर थी, फिशिंग कैट थी, ब्लैक बक भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलते थे, जो अभी पार्क में नहीं है, लेकिन विभाग उस दिशा में काम कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो सांबर डियर्स हैं, स्पॉटेड डियर्स हैं, इनकी काफ़ी अच्छी तादाद है और कहीं ना कहीं स्पॉटेड डियर को जो है प्रे बेस इंक्रीमेंट के लिए रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में यहाँ से शिफ्ट भी किया जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे सर? ये पार्क मेनली 3 पार्टों में डिवाइड हम कर सकते हैं, जिनमें से एक कोलाडेर वाला पार्ट है हमारा, वो ग्रासलैंड के रूप में है और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में चीतल्स पाए जाते हैं और सेंसस के हिसाब से लगभग 4000 चीतल्स पार्क में हैं, जिनमें से 750 चीतल्स को हमें मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी में ट्रांसलोकेट करने की परमिशन मिली है, जिनमें से हम करीब 277 चीतल्स अभी तक भेज चुके हैं और आगे पूरा 750 चीतल्स वहाँ भेजे जाने। सर जैसा कि यहाँ पर बर्ड्स के साथ साथ कुछ मांसाहारी भी जीव हैं, जैसे कि सियारों की, जरक की, इनकी जो तादाद है वो काफ़ी मात्रा में है। इनके संरक्षण के लिए विभाग जो है, जो केवलादेव नेशनल पार्क का जो प्रशासन है, आप जो हैं वो उनके संरक्षण के लिए किस दिशा में कार्य करते हैं, कैसे उनको संरक्षित किया जाता है? साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अभी यहाँ पर लेपर्ड का भी मूवमेंट है, पहले भी यहाँ पर लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है, तो लेपर्ड से क्या पार्क को कोई नुकसान है? और अगर कोई नुकसान है तो क्या लेपर्ड को हमेशा की भांति जो है उसको लेपर्ड को जो है यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके या रिलोकेट कर देंगे या उसके ऊपर कुछ और कार्य होगा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी देखा गया है कि टाइगर्स भी पहले यहाँ पे मूव करके जो T7 जो है रणथंभौर से वो धौलपुर होते हुए, मथुरा होते हुए यहाँ पर आ गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? हाँ, यहाँ पे पूर्व में 2 बार टाइगर्स भी आए हैं और कोई भी जंगल तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसमें अपेक्स का कोई भी कार्निवोर हो। चूंकि पैंथर भी पहले यहाँ पर रहे हैं, रेजिडेंट ही रहे थे। अभी 19 जनवरी से एक पैंथर यहाँ आया हुआ है और वो लगातार अभी यहीं है, हम रोज उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं और पूरे किसी भी जंगल में पैंथर, टाइगर, कार्निवोर होना बहुत ही आवश्यक है पूरी चेन लिंक वेब को, फूड वेब को कंप्लीट करने के लिए। तो इस दिशा में पैंथर के साथ कुछ नहीं है, पैंथर अपना नेचुरल में रह रहा है और आराम से रह रहा है, उसको कहीं भी ट्रांसलोकेट करने की कोई योजना नहीं है। सर पक्षियों के अगर हम बात करते हैं तो पक्षियों के साथ साथ यहाँ पर जैसे कि तितलियों की प्रजाति काफ़ी है, साथ ही साथ छोटे कीट पतंगे भी हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय काली पूंछ का अजगर भी यहाँ मिलता है। इनके संरक्षण के लिए अलग से क्या कोई योजना या किसी प्रकार से विभाग जो है कार्य कर रहा है? अलग से कोई योजना अभी इनके लिए नहीं है, लेकिन चूंकि विभाग अपना हैबिटाट मैनेजमेंट के काम करता रहता है तो ये प्रकृति के साथ अपने आप में ही संरक्षित हैं। अगर कभी ऐसा लगेगा कि कोई स्पीसीज में कमी आ रही है तो उसको लिए अलग से संरक्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। जैसा कि देखा जाए तो करौली तो रणथंभौर का पार्ट है और अभी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं धौलपुर को भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए लगी हुई है। जैसे कि इसी प्रकार से अगर भरतपुर के नज़दीक की हम बात करते हैं तो करौली, रणथंभौर, धौलपुर के अलावा सरिस्का भी बहुत नज़दीक में है, यहाँ से लगा हुआ है। लेकिन वहाँ की जो कनेक्टिविटी इस तरीके की नहीं है सरिस्का की कि वहाँ से कोई टाइगर यहाँ आ सके। तो धौलपुर टाइगर रिजर्व बनने के बाद में अगर कुछ इस तरीके का कुछ ऐसे क्या चांसेस हैं कि टाइगर यहाँ आता है, और अगर चांसेस हैं तो इसके लिए क्या आप लोग जो है आगे क्या योजना आपकी है? वैसे तो टाइगर से कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन छोटा पार्क है और पूर्व में मतलब लगभग 11.5 स्क्वायर किलोमीटर का वेटलैंड का पार्ट है, तो टाइगर से टूरिस्ट थोड़ा सा डरते हैं। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है वो बड़ा स्पेसिफिक टूरिस्ट है, वो बर्ड्स देखने ही आता है और बाकी उसको एनिमल्स के लिए तो दूसरे जंगल काफ़ी हैं। इसलिए टाइगर्स जब आएगा तो उसको देखेंगे, कहीं जहाँ भी भेजना पड़ेगा टाइगर्स के लिए जो आरक्षित रिजर्व हैं वहाँ भेज देंगे। अगर सर हम टूरिज्म की अगर बात करते हैं तो विशेषकर केवलादेव नेशनल पार्क जो है टूरिज्म में एक अपनी अलग पहचान रखता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ के जो महाराजा जो कि अभी इस टाइम पे टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो टूरिस्ट के लिए ऐसी क्या नई कुछ तकनीकें लाई जा रही हैं, कुछ उनके लिए योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे टूरिज्म बढ़े उनके लिए, टूरिस्ट के लिए या टूरिज्म के लिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? टूरिज्म का हम पार्क में बहुत ही ध्यान रखते हैं। उनके लिए रोजाना विजिट करने के लिए साइकिल्स से लेकर के
ई रिक्शा भी है, गोल्फ कार्ट भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और बाकी टूरिस्ट और बढ़ें इसके लिए हमारा इंटरप्रिटेशन सेंटर है, इसका रिनोवेशन का कार्य कराया जाना है, जिसकी DPR लगभग कंप्लीट है और इसका बहुत जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। और उसमें बहुत सारी डिजिटल चीज़ें जो पार्क से संबंधित हैं, जो भी बर्ड्स मिलते हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एक ही जगह मिल जाएगी। तो वो भी एक स्कूली बच्चों का या एक जो बर्ड्स में जिज्ञासा रखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सेंटर साबित होगा। अगर आपको हॉक डियर की साइटिंग करनी है तो एक एक्सक्लूसिव जगह है घना पक्षी विहार केवलादेव नेशनल पार्क। तो हॉक डियर के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें कि कितनी तो इनकी संख्या है, इनकी ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या आगे क्या मतलब किस प्रकार ब्रीडिंग हो रही है, और हॉक डियर से टूरिज्म किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए सर। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क ही ऐसी जगह है जहाँ पर हॉक डियर मिलता है। वैसे अमूमन हॉक डियर का क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है, उसके अलावा राजस्थान में ये प्रजाति केवल केवलादेव नेशनल पार्क में ही पाई जाती है और इसकी संख्या करीब 7-8 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको हम पूर्णतः ध्यान रख करके संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर से कामना है कि ये आगे और बढ़े, ऐसा ध्यान रखें। धन्यवाद नाहर सिंह जी। तो आपने देखा कि अभी किस तरीके से नाहर सिंह जी ने, जो यहाँ के उप वन संरक्षक हैं, उन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से संरक्षण के कार्य चल रहे हैं वन्य जीवों को लेकर, और साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए आगे सरकार क्या प्रयास कर रही है। आशा करते हैं कि ये जो सभी प्रयास जो हैं, जो नाहर सिंह जी ने बताए हैं, ये सभी विभाग के जरिए सकारात्मक दिशा में किए जाएंगे। धन्यवाद।